फ़ोटोशूट मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज पहली बार मेरा पूरा परिवार मतलब माय माय वाइफ एंड माय डॉटर टीना एंड रेहा दे बोथ आर गोना बी ऑल थ्री ऑफ अस आर गोना कम टुगेदर एंड हम लोग शूट करेंगे एंड जयेश जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही वेल नोन फोटोग्राफर हैं, उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसा ऐसा हम शूट करते हैं। तो पूरा परिवार जो है काफ़ी एक्साइटेड है आज एंड जैसा कि कहते हैं ना कि यू शुड लिव बाय द मोमेंट, सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आज तक मेरे कैरियर में फर्स्ट टाइम हुआ कि पूरा फैमिली के साथ में कोई सेलिब्रिटी ये फोटो शूट कर रहा है, तो ये आइडिया किसका है? जी, ये आइडिया मेरा ही था क्योंकि जब भी मैंने जयेश के साथ फोटोग्राफ्स खींची हैं, हमने फ़ोटो शूट किया है और मैं घर जाके आई एम शोइंग देम एंड वो काफ़ी एक्साइटेड होकर दे सी माई पिक्चर्स, माई वाइफ एंड माई डॉटर एंड फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कि चलो हम लोग तीनों मिलकर करते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। एंड मेरी बेटी को भी शौक है, कहीं ना कहीं शी इज़ गॉट एन एक्टर इन हर एंड माई वाइफ ऑल्सो आई थिंक शी इज़ अभी सिंस मैं कुछ शूट नहीं कर रहा तो वो मुझे बताती हैं कि देखो ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए। तो मुझे एक्टिंग सिखा रही है वो काफ़ी घर पे। काफ़ी टिप्स मिल रहे हाँ, हैं। बहुत बहुत काफ़ी टिप्स मिल रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुम आओ फ़ोटो शूट करते हैं साथ में तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। कितने चेंजेस होने वाले हैं? देखिए 3 चेंजेस होंगे एंड पहला तो ये है ट्रेंडी स्पोर्टी लुक, टी शर्ट्स, डेनिम जैकेट, कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअल एंड लिटिल थोड़ा सा कूल रखा है। सुपर ड्राई लेटेस्ट कलेक्शन इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड उसके बाद है टक्सीडो लुक, आई थिंक डिनर जैकेट। आई जस्ट फेल दिस दैट बो, हमेशा मैं टाई ही पहन के रेड कार्पेट्स मैंने अटेंड किए, दिस टाइम आई वांटेड टू वेयर अ बो एंड द टक्स because I wanted to feel like James Bond and my wife is going to be wearing a gown. I just feel that कि see I'm 38 now and मुझे ऐसा लगा था मेरे करियर में कि मैं by this time I'll be meeting the presidents of different countries, I'll be meeting the ambassadors, तो अब वो सब हुआ नहीं, तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ यहाँ पर रेड बैकग्राउंड पे। I'm trying to wear those clothes which I think I can wear when I'm in the White House. ओके, आपके डॉटर की बात की जाए तो डॉटर हमेशा अपने फादर के बहुत क्लोज रहती है, तो आपकी बॉन्डिंग के बारे में क्या कहना चाहिए आपके डॉटर के साथ? ओह, मेरी डॉटर और मैं मतलब हम लोग दंगल करते हैं साथ में। अब आप ये सोच लीजिए कि मतलब शी इज़ माई एवरीथिंग एंड जैसे ना कि वो 10 मतलब शी इज़ लाइक डॉटर्स आर द बेस्ट एंड कहीं ना कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक डॉटर का एक स्पेशल रिलेशनशिप फादर के साथ होता ही है एंड वो है। हम साथ में बास्केटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, आई टॉट हर साइकिलिंग एंड हर चीज़ में लाइक पापा आई वांट टू डू दिस, आई से चलो एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन शी टेल्स मी सर्टेन थिंग्स एंड अभी उनका अभी मेरे कुछ महीनों से मेरा शो नहीं है ऑन एयर एंड वो भूल गई हैं कि मैं एक्टर हूँ एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए एंड मैं पहले पूछता था कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो कहती थी पापा यू आर माई फेवरेट एक्टर, यू आर माई बेस्ट एक्टर। एंड अब मैं पूछता हूँ कि हुज योर फेवरेट एक्टर, वरुण धवन। ऐसे वरुण धवन, और मैं सोचो 2000 रुपये खर्च करके उसे सुई धागा भी दिखा रहा हूँ एंड मतलब फादर मतलब इस ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ कि हम लोग जुड़वा देखते हैं, राजा उसे बहुत पसंद है एंड बेस्ट पार्ट इज़ वेरी स्वीट ऑफ वरुण धवन दैट हमने वीडियो शूट किया एंड वी सेंट इट टू वी ट्वीटेड टू वरुण और वरुण ने भी रिप्लाई किया रेहा को। तो रेहा ने स्कूल में जाके कहा कि वरुण एंड मी आर फ्रेंड्स नाउ। तो रेहा को बड़ा अच्छा लगता है कि अभी आएगी रेहा तो आप पूछना उससे कि क्या बात है, आप वरुण और आप फ्रेंड्स हो गए एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई लव दैट एंड कभी कभी आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मेरा एक सिंपल सा मानना है कि लाइफ में बॉस आप मेहनत कीजिए, हार्डवर्क, पैशनेटली काम कीजिए और ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ऐसे ऊपर नीचे जाएगी एंड कभी आप जब आप ऊपर जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे भी नहीं, और जब आप ज़िंदगी आपकी जब नीचे जा रही होगी तो आप छोटी छोटी बातों के बारे में सोचोगे। तो उस वक्त भी आपको पॉजिटिव रहना है और यू हैव टू सी टू इट दैट कीप योर फैमिली क्लोज टू यू, बिकॉज फैमिली जो एक ऐसी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे नो मैटर वॉट एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ भी आपकी फैमिली की वजह से ही आएंगी एंड देर हैव बिन डेज व्हेन आई थिंक आई हैव बिन लिटिल डाउन कि यार एक शो था जो मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि यार मुझे बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, मुझे एक बिकॉज
भले ही मुझे 16 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है. यू नो आई वांट टू वर्क विद द बेस्ट पीपल. एंड वो फिर शो हुआ नहीं. एंड मैं घर आया बहुत मायूस था. एंड मैंने रेहा से हाय पापा, ऐसा हाय रेहा हाउ यू. उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और रेहा आई, उसने मुझे यू नो हग किया एंड शी सेड यू नो व्हाट पापा यू आर माई मोस्ट फेवरेट एक्टर. तो मैं बहुत हैरान हो गया बिकॉज it's always Varun Dhawan, and then she says you're my most favorite, and she just made me feel very good and I was very happy. And फिर मैं उसके बाद you know next day जब थोड़ा सा नाटक करने के लिए कि अच्छा रेहा who's your favorite actor, वरुण धवन. तो ऐसा नहीं है कि वो magical moment था you know for me. तो that way you know these things are there with रेहा. ओके, बॉन्डिंग की बात होगी, फैशन की बात करें तो आपके घर में कौन आपके जो कपड़े वार्डरोब देखता है, आप पर्सनली या आपकी वाइफ? देखिए शादी से पहले मैं देखता था सब कुछ. गए दुकान में, बॉस ये जीन्स दे दो, ये टी शर्ट दे दो, ये, और एक ही दुकान में जाके सब कुछ लेना. मतलब डोंट थिंक टू मच, मतलब आधे घंटे में शॉपिंग डन. बट शादी के बाद जब वही चीज़ें मैंने जब करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि मुझे कहा गया कि नहीं ये टी शर्ट अब इतनी अच्छी नहीं है, हम उस दुकान में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे. एंड जिसे कहते हैं ना विंडो शॉपिंग. सो आई थिंक and my wife has a very good sense of fashion. She is very good with clothes and everything. So I take her advice very seriously. And मैंने ये चीज़ notice की कि जब भी I have worn what she has suggested me to wear, people have given me a lot of compliments. So it works. तो ठीक है, अभी वो है नहीं यहाँ पर तो उनकी ज़्यादा तारीफ़ कर सकते हैं अभी कि शी प्लेज़ अ वेरी बिग रोल. बट एट द सेम टाइम व्हेन आई गो थ्रू फैशन मैगजीन्स, जब मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबली क्या चल रहा है एंड व्हाट पीपल आर वेयरिंग, व्हाट डिज़ाइनर्स आर सजेस्टिंग यू टू वेयर, अगर माइनर चेंजेस के साथ इफ़ आई कैन वेयर इट, व्हाई नॉट. ओके सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आपको हमेशा जब भी आप स्क्रीन पर बहुत ही प्यार मिला है, शाका लाका बूम हो जाए, अदालत हो जाए, कोई भी हो जाए, आपको बहुत प्यार मिला. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप लेके आ रहे हैं और रिया को सरप्राइज करने वाले स्पेशली? जी, मेरी पूरी वही कोशिश है. एक अभी प्रोजेक्ट इज स्टिल इन द राइटिंग प्रोसेस एंड होपफुली नवंबर में इट्स गोना कम ऑन एयर, एंड नवंबर एंड या दिसंबर में. इट्स अ वेब सीरीज़ राइट नाउ. एंड ये बहुत बड़ा एक मसला हो गया, क्योंकि कुछ शोज़ हैं जो मैंने सोचा कि यू नो ऑडिशंस जब मैं गया या मैंने किए, एंड आई न्यू वेरी वेल कि ये माई डॉटर विल नॉट बी एबल टू वॉच इट. अभी मैंने बीच में, हालांकि यू नो मैं कभी एपिसोडिक्स नहीं करता, लेकिन मैंने 1-2 एपिसोड्स भी किए ये सोच कर कि चलो यू नो यू आर वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस, आप पहली बार एक जन के साथ काम कर रहे हैं. बट फिर मैंने घर पे किसी को बताया नहीं कि वो आने वाला है ऑन एयर. तो मैं ऐसा काम आई प्रेफर नॉट टू डू, क्योंकि मेरा लास्ट शो जो था वो था चलती का नाम गाड़ी विद सृष्टि रोड. एंड वो काफ़ी अच्छा, इट वाज अ ग्रेट शो वेयर यू नो आई एम टॉकिंग टू अ कार, एंड बहुत ही फन फैमिली ओरिएंटेड, एंड रेहा को भी बड़ा मज़ा आया वो देखकर. तो ऐसे शोज़ अगर करने को मिलेंगे तो इट विल बी ग्रेट. ओके, बिग बॉस की बात करें, सृष्टि रोडी बिग बॉस में, लेकिन उन्होंने बिग बॉस जाने के पहले एक फ़ोटोशूट कराया था. आपका भी एक फ़ोटोशूट आ रहा है, काफ़ी बज़ क्रिएट हो रहा है कि आप भी बिग बॉस में शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जाने वाले, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? बॉस वेरी फ्रैंकली, पहली बात सृष्टि रोड बिग बॉस में गई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता. बज़ आ रहे हैं कि आप भी जाएंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री. नहीं, अब अभी तक तो नॉर्मली बिग बॉस सी चक्कर ये हुआ है कि जब लास्ट ईयर व्हेन शिल्पा वेंट इन बिग बॉस, उसके बाद मीडिया स्टार्टेड राइटिंग द फैक्ट दैट यू नो आई माइट बी कमिंग इन द शो. एंड मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया है. इस साल भी वही हुआ कि लोगों ने फट से लिखना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि यू नो ही माइट बी वन, एंड मैंने उन्हें लिखा कि प्लीज़ डोंट राइट इट ऑन द सोशल मीडिया कि ये अफवाह है, ये मत बोलिए आप. अभी फ़िलहाल बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं मुझे सब अच्छे कंटेस्टेंट्स लग रहे हैं. एंड इस बार जो लोग आए हैं तो हैट्स ऑफ टू द बिग बॉस पैनल, सिलेक्शन पैनल, एंड इफ़ आई एम ऑफर्ड आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट, looking in a lot of factors, and I would say this time the contestants are very good. Okay, are you following Big Boss? जी हाँ, मतलब मैं एवरी एपिसोड तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे मेरी मदर देखती हैं तो उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड नहीं तो ऑन एंड ऑफ डेफिनेटली देखता हूँ. इट्स ऑन माई टाटा स्काई रिकॉर्ड राइट नाउ. ओके, सृष्टि के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा प्ले कर रहे हैं, वेल या डल प्ले कर रही है? नहीं, आई थिंक सृष्टि इज़ जो मैंने देखा है कुछ एपिसोड्स, उसमें बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं. एंड शी इज़ अ वेरी फुल ऑफ लाइफ, रिस्की, मतलब अपने में यू नो लाइक इट्स जैसे हाँ सेफ गेम खेल रही हैं, और जैसे 2-3 लोग बैठ जाएंगे तो मस्ती करेंगे, अच्छी बातें करेगी. शी इज़ अ पॉजिटिव पर्सन ये, एंड फोकस्ड है. अगर वो अपना फोकस नहीं हटाती हैं तो आई एम वेरी श्योर दैट शी शुड विन.
you know, because I think Big Boss winners जितने भी रहे हैं in the past also, if you see, they've all been very good people at heart, you know, they've all been very good individuals. जो audience है वो किसी गलत इंसान को जीतने नहीं देगी. तो आई थिंक सृष्टि भी, आई थिंक शी इज़ अ वेरी राइट पर्सन टू विन द बिग बॉस. ओके, लास्ट दो सवाल, टॉप 3 में आप किसको देखते हैं? आई थिंक सृष्टि को देखता हूँ, श्रीसंत को देखता हूँ, बिकॉज श्रीसंत जो हैं वो आई थिंक बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं. मतलब वो ऐसा लग रहा है कि उनको जो अगर वो रूठ जाते हैं तो फिर मतलब वो माइक उतार के बोलते हैं मुझे बिग बॉस मुझे घर से बाहर जाना है. मतलब कि ऐसा लगता है उनको कि बिग बॉस मतलब वो वेट कर रहे हैं कि श्रीसंत बोलेंगे और वो दरवाज़ा खुल जाएगा उनके लिए. तो एंड सलमान सर भी उनको समझा रहे हैं कि देखो तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, इट्स अ गेम, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा, इन्जॉय द फेज. तो श्रीसंत जो है मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. और सी इट्स एंटरटेनमेंट ऑल्सो दैट ही इज़ फाइंडिंग द होल बिग बॉस सो अनकम्फर्टेबल. तो ही इज़ वन. And the third contestant whom I feel is going to be in the finals is I think Saurabh, the singer. I think Deepak the singer, because he is very I think वो गांव से आए हैं, लेकिन मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे वो शहर का है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं है बॉस. गांव के लोग भी बहुत समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, या शायद वो शहर वालों से ज़्यादा सुलझे हुए हैं. और वो शायद वो दिखा रहे हैं, दीपक इतना इंटेलिजेंट है वो जो सिंगर हैं दीपक. एंड इट्स अ वेरी नाइस बॉय. इसके अलावा जसलीन माथुर और अनूप की जोड़ी जो है, अनुजी की जोड़ी काफ़ी सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? आई थिंक यू नो एक वक्त आया था जब आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे आलोकनाथ जी के ऊपर बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ रहे थे. एंड उसके बाद अगर एक इंसान के बारे में अगर फॉरवर्ड्स आए वो हैं अनूप जी एंड जसलीन के बारे में. मतलब हर दिन मतलब ऐसे ऐसे जोक्स आने लग गए कि यू नो हस्बैंड बोल रहे हैं वाइफ से कि यू नो हम भजन संध्या में जा रहे हैं तो बीवियाँ बोल रही हैं कि चुप करके घर पे दारू पियो. यू नो ऐसे फॉरवर्ड्स आने लग गए हैं. एंड इट्स so it's very brave of Anup ji and Jasleen to come on a show like this on a prime time and you know making their relationship public. And see देखिए किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आई थिंक टुडे कमेंट करना इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज ज़िंदगी जो है if it's okay with Anup ji and if it's okay with Jasleen, then you should be happy for their happiness. Because एक इंसान जो है you don't know what those two people are going through in their lives, you know. They might be lonely, they might be complimenting each other, they might be happy with each other. But I think doing it in Big Boss is a very wrong decision according to me, because Big Boss is all about making the person uncomfortable somewhere. I think and बाकी के जो लोग हैं वो भी उन्हें क्वेश्चन करेंगे. तो अगर वो बिग बॉस में 3 महीने अगर अनूप जी और जसलीन अगर सर्वाइव कर गए तो फिर they'll have a great life ahead. ओके सर, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, आपके जो भी फॉलोअर्स हैं? All the fans and all the followers, I would like to say thank you so much for all your love, and you'll see me very soon on air, and keep loving me. Thank you.